हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी ईवीएस की। ईवीएस की जैसा कि आपको बताइए कि क्लास वो हेल्पफुल होगी वो आपको सीटेट और एस्टेट के लिए जब यूपी टीचिंग किया जाएगा एग्जाम है जिसमें भी ईवीएस पर्यावरण पूछा जाना है वो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो कोई एग्जाम हो। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जो क्लासेस जो है कि निरंतर चल रही थी वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेंगे। वहाँ से आपके 20 चैप्टर कवर करा दिए गए हैं। बाकी 21-22 चैप्टर में ऐसा कुछ एग्जाम के ओरिएंटेड है नहीं पढ़ने के लिए। डिटेल पढ़ने के लिए आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो समझ ज़्यादा नहीं रहती, चलते हैं सीधे टॉपिक को। चैप्टर है आपका 23। इसका नाम है पोचमपल्ली। क्या है? पोचमपल्ली। चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो ये पोचमपल्ली उन गांव तेलंगाना गांव के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। कैसे हैं? बुनकर। इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ये पोचमपल्ली बुनाई कहाँ पर की जाती है? ये तेलंगाना में की जाती है। किस राज्य में? तेलंगाना में। चलिए आगे चलते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेना आप इंफॉर्मेशन के लिए। तो पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बुनना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना आदि, इन पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों में को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें तो पोचमपल्ली जो है कि बुनाई कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आंध्र प्रदेश की। चलिए आगे चलते हैं। कुछ चित्र जो है इस प्रकार से पोचमपल्ली इस प्रकार से ये बुनाई की जाती है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये क्या है? इसको चरखा बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्या है? धागा बनाकर और उसकी कढ़ाई बुनाई करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका इस प्रकार से बनाई जाती है तरीका। चलिए धागे से कपड़ा तक ये जान लेते हैं। पोचमपल्ली से धागे की लड़ियां लाते हैं और लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी को दाग और धोती है। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियां करगे पर लपेटी जाती है, फिर इनसे कपड़ा बुनने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों और सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागों से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनाई बुनी जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से करगे में कई सुइयां और डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता कारीगर और चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाते हैं। तो पोचमपल्ली नाम की साड़ी कहाँ बनाई जाती है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। ठीक, समझ चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है जान लें। पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके में पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम में मशहूर हुए, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। इन पर चर्चा करवाई जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 24 ईवीएस का। मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई को कहा जाता है। पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चिटप्पन। यानी अपने यहाँ पिता के छोटे भाई को चाचा जी कहा जाता है, वहाँ पे पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है। कुंजम्मा किसको कहते हैं? कहते हैं पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं, अर्थात चाची को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। चलिए कुछ थीम देख लेते हैं जो थीम दे रखी है। तो ये दे रखा है जी, केरल का दे रखा है ये थीम। इस प्रकार से वहाँ हरियाली देखने को ज़्यादा मिलती है केरल में। अबू धाबी का सीधे रखा है खजूर के पेड़ और वहाँ ये वालू वालू दिखाई देती है ज़्यादातर जी। अबू धाबी का है थीम। चलिए आगे। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बस यही बताया गया है कि चिटप्पन किसको कहा जाता है और ये कि यहाँ पे बताया गया है कि चिटप्पन किसको कहा जाता है? चाचा पापा के बड़े भाई को, छोटे भाई को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहा जाता है। कुजम्मा किसको कहते हैं? पिता के छोटे भाई की पत्नी को, यानी चाची को कुजम्मा और चाचा को चिटप्पन। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ईवीएस की क्लास हो गया। ईवीएस पर्यावरण की चैप्टर नंबर है 25। चैप्टर का नाम है चपटी एवं पहेलियाँ। ठीक, तो चलिए इस प्रकार से कुछ थीम दे रखी है उसके बारे में बताया गया है। देखिए ये क्या है? लाल मिर्च। इसकी थीम कुछ इस प्रकार से देती है। कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली शीशी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ईवीएस में पूछी जा सकती है। ईवीएस में थीम कई बार पूछी भी गई है। चलिए आगे चलते हैं। ये हल्दी के बारे में ये दे रखी है थीम। कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबको चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको बाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। चलिए तो ये थीम दे रखी है। ये इसकी थीम है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीकी सी याद अरतरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका मैं पतला सा पर छोटा हूँ। जीरा के बारे में बताया गया है थीम। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा हूँ और काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे थीम दे रखी है।
हरे रंग जैसी ठीक हाजमा खा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। चलिए आगे की थीम दे रखी है लौंग की। कील जैसी दिखती पर मैं एक काली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की हूँ, तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे थीम दे रखी है ये। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, यानी केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को देखता हूँ, यह सब वहाँ पे पाए जाते हैं मसाले केरल में। गरम मसाला, कई मसालों का पिसा पाउडर जैसे इलायची है, छोटी बड़ी लौंग इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपत्ता, तेज पत्ते के सौंठ, यानी ये सब चीज़ें केरल में पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए चलते हैं, पार्ट है आपका 26। इससे पहले आपकी जो है कि 25 करा दी गई, प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। चैप्टर का नेम है फौजी वहीदा। चलिए, ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम, इनके बारे में बताया गया है। नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना की समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड का कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव में से हूँ, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती हैं। प्रवेश के बाद आगे के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। तो इम्पोर्टेंट इसमें बेसिकली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। ये है, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबके पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएँ, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने और जो मैदान की दूसरी तरफ बैठे हैं उनको भी सुनाई दे। चलिए आगे चलते हैं। ये महिला डॉक्टर कमांडर हैं, इनके बारे में बताया गया है। चलिए, तो इस चैप्टर में यही था और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो ही गए हैं, तो जिसने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 27, बाकी की 26 चैप्टर आपके करा दिए गए, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो चैप्टर का नाम है आपका कोशिश हुई कामयाब, चैप्टर नंबर 27। चलिए, ये थीम दे रखी है, तो मेन वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने हैं। लद्दाख के स्कोटपुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। ऐसे तो यहाँ बताया गया कि स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ चलते जाओ, पॉपुलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुँच गए स्कूल। लद्दाख के स्कुटपुल गाँव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुँचते हैं, उस चुस्किट को छोड़कर। ठीक है, तो ये दे रखा है, इस प्रकार से स्कूल जाते हुए बच्चे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। चुस्किट पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती है। उसकी माँ आमाले कहती थी कि सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है, इससे चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी आवाले उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। चुस्किट का खुशी से कोई ठिकाना न था। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब मन करता वही आमाले से कहती कि वे उसे उस कुर्सी पर बिठा दें, फिर अपनी कुर्सी चलाकर वहाँ आंगन में आ जाती। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी। बच्चे हंसते खेलते मज़े करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता कि काश वह भी उनसे शामिल हो जाए। तो एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, आवाले मुझे रोज़ रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते, मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है जी, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ? अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, मैं भी तुम सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मैमेले यानी दादाजी को कहते हैं मैमेले, ठीक है, लद्दाख में। उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। तो क्या बोले उनके दादाजी, ये मुमकिन नहीं। आगे अब्दुल चुस्किट के घर चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने। फिर कहा कि हेडमास्टर साहब सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मानवा कर ही रहा। अब उन सबका एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया, चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके।
इसके लिए क्या किया उन्होंने कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को ठीक करने में लग गई और दूसरा टोली नदी के पास वाली ज़मीन को। तो तभी एक समस्या और भी, चुस्किट नदी कैसे पार कर रहे। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई और बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वे सभी चाहते थे कि चुस्किट जल्दी स्कूल पहुंच जाए। फिर क्या हुआ कि चुस्किट के आमा ले और आवा ले कहाँ पीछे रहने थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और वहीं बैठे चुस्किट के मेले ले आंखों की खुशी के आंसू थे, इसलिए नहीं वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि वे बहुत खुश थे। शाम होते होते सारा काम हो गया, सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुश थी चुस्किट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था। तो ये तैयारियां स्कूल की जाने के लिए हो रही हैं चुस्किट के। चलिए आगे चलते हैं। तो मेन जो इसमें है वो क्या है वो देख लीजिए। इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है वो बस ये पूछा है कि किसको क्या कहते हैं वो जान लीजिए। देखिए लद्दाख में जो है आमाले किसको कहा जाता है, आमाले कहा कहते हैं किसको, उसकी माँ को आमाले, ठीक है। और आवाले उसके किसको कहते हैं, आवाले पिता को कहते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपका जो है कि ईवीएस की एनसीईआरटी 4th क्लास की कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो है कि 5th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।